जोड़े आसमानों पे बनते हैं, मानते हैं ना, मगर कुछ जोड़े तो जमीन पर भी बनते हैं, जैसे चाय। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान के स्टूडियो से मैं हूं आपकी होस्ट फौजिया हुसैन। आज खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मलक मोहम्मद इस्माइल। आइए आपको लिए चलते हैं स्वात, जहां पर डीपीओ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नवी के लिए हमारी चौकी है ताना बंड की, उसके ऊपर दहशतगर्दों ने एक हमला किया। उस हमले के नतीजे में हमारे एक पुलिस के एहलकार रहमानुल्लाह शहीद हुए, जबकि 2 पुलिस एहलकार शफीउल्लाह और मोहम्मद अयाज ज़ख्मी हुए थे। आरपीओ साहब, मैं ख़ुद एसपी-सीटीडी, बाकी जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो सारे हमारे पास गए और हमने क्राइम सीन को हमने एनालाइज़ किया। क्राइम सीन के ऊपर हमने शवाहिद इकट्ठे किए। उधर शवाहिद से हमें ये पता चला कि ये कोई हैंड ग्रेनेड अटैक नहीं था। जब हमें ये क्लू मिला कि दिस वाज नॉट ए हैंड ग्रेनेड अटैक, फिर हमने अपनी तफ्तीश की जो रुख है वो हमने चेंज किया और हम जो अल्टरनेटिव कोई मेथड इस्तेमाल हुआ है उसकी तरफ हम चल पड़े। जो आप लोगों के नोटिस में होगा कि हमारे मुख्तलिफ अजला में 24 डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें स्वात भी शामिल है। हमारे पास यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल का एक सिस्टम है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उन सीसीटीवी कैमरों की हमें बड़ी हेल्प रही इस केस को सॉल्व करने में। जो वक़्वा हुआ उसकी हमने फिर सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की। उस फुटेजेस को देखकर फिर हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर हमने काम किया और उसमें मैं ये मौका मुनासिब समझता हूँ कि इलाके के लोगों का हमारे साथ बड़ा ताउन रहा। उन्होंने हमारे साथ बड़ी हेल्प की। कुछ जगहों के ऊपर जहाँ पर हमारे सीसीटीवी कैमरों की जहाँ तक रसाई नहीं थी, वहाँ पर पब्लिक ने हमारे साथ बहुत हेल्प की, बहुत फोर्थ कमिंग थे। उन्होंने हमें आइडेंटिफिकेशन में भी हमें बड़ी मदद दी। फिर उसको आगे चलकर फिर हमने एक जगह के ऊपर के जहाँ पर हमें शक था कि ये जो टेररिस्ट हैं ये उस एरिया से बिलोंग करते हैं, इस एरिया में उनकी मौजूदगी है, तो उसके ऊपर हमने फिर टेक्निकल बेसिस के ऊपर और ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर हमने काम किया और हम फिर पहुँचे अमीर खान मोहल्ला तक। अमीर खान मोहल्ला से फिर हमने वहाँ पर जो ये गैंग है वो सारा गैंग हमने ट्रेस किया। उस गैंग के जो हैं टोटल 4 मेंबर्स हैं। उस 4 मेंबर्स जो हैं उनमें से 3 मेंबर्स हमारे पास गिरफ़्तार हैं। इनका एक मेंबर इंशाल्लाह उसकी भी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी। उसकी भी हमारी टीम गई हुई है उसको करने के लिए, और एक मेंबर जो है उसके ऊपर भी हमारे दीगर इदारों के साथ उसके साथ हम काम कर रहे हैं। टोटल 5 मेंबर्स हैं और उसमें से 3 गिरफ़्तार हैं। एक की जल्द गिरफ़्तारी हम आपके सामने वो भी पेश कर देंगे और एक के ऊपर हमारा काम जारी है। केस में मुलव्विस अफराद का ताल्लुक़ है, उसमें जो 3 बंदे हैं, एक का नाम है हमारे पास दहशतगर्द मोहम्मद हारिस वल्द मिराजुद्दीन। ये नवी कली का ही रहने वाला है और इसके वालिद मिराजुद्दीन, मामू अयाज और नाना ये दहशतगर्द तंजीम टीटीपी में शामिल थे। और जबकि दीगर रिश्तेदार इसके हसन खान और उसका बेटा सुहेब सुल्तान ये भी टीटीपी के रुकन हैं। दहशतगर्द जो है इसका जो हारिस है, इसके वालिद मिराजुद्दीन 2011 में ड्यूरिंग मिलिटेंसी हलाक हो चुका है। जो इसमें दूसरा दहशतगर्द है उसका नाम है बुरहानुल्लाह वल्द मोहम्मद मूसा। ये सुल्तानाबाद नवी कली का रहने वाला है और इसकी एक कॉस्मेटिक्स की दुकान है। हारिस जो है इसके साथ मुलाजिम था। इसके भी जो हैं मामूजाद फुरकान सुलेमान नवी कली के जो रहने वाले हैं ये भी टीटीपी के साथ ये शामिल थे। ये भी और ये सारे जो मेंबर्स हैं ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं। इनके फर्स्ट डिग्री रिलेशंस हैं और इन सब के जो हैं फर्स्ट डिग्री जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं, जो इनके करीबी रिश्तेदार हैं, वो मिलिटेंसी के दौरान ऑपरेशंस में मारे जा चुके हैं। दहशतगर्द शहजाद वल्द हमीद गुल ये जो है उड़ीग्राम का रहने वाला है और ये जो बुरहान है उसकी कॉस्मेटिक्स की दुकान है, उसके करीब ही इसकी दुकान है। इसका जो चचा है हसन खान और उसका बेटा सुहेब सुल्तान ये दहशतगर्द तंजीम में शामिल हैं और इसकी जो फैमिली है जो हसन खान की वो ड्यूरिंग जो पिछली मिलिटेंसी थी उसमें अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो चुकी है।
جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ انیشیلی ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ہینڈ گرنیڈ اٹیک ہے، بعد میں جو ہمیں وہ ساری تفتیش سے وہ ہوا کہ یہ ایک میگنیٹک آئی ڈی تھی، جو میگنیٹ اور اس کو انہوں نے پریپیئر کیا تھا ایک پاور بینک کے اندر، اور اس کے بعد جو ہماری چوکی کی گیٹ ہے اس کے ساتھ انہوں نے نصب کیا. اس کی جو گینگ ممبرز ہیں یا ان کی جو دہشت گرد تنظیم ہے، ان کا تعلق ہے رحمت علی اور عرف مراد گروپ ہے اس کا، اور یہ اسی ایریا کا رہنے والا ہے. اور آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ گزشتہ سال ہمارے 2 جوانوں کی شہادت ہوئی تھی، اس میں بھی جو رحمت علی گروپ ہے اس کی انوالومنٹ تھی. اس میں جو ایک بندہ ہے بالکل اس کی تو ساری فیملی شفٹ ہے، وہ ابھی بھی افغانستان میں ہے. جو باقی افراد ہیں ان کی افغانستان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اور یہ جو آئی ڈی ہے یہ ان کو ملی ہے، لیکن ان کی سب کا ایک موٹو ہے کہ سب کی کسی نہ کسی فیملی ممبر کی پاس ملیٹنسی کی ان کی ہسٹری رہی ہے. جو اس میں ایک دہشت گرد ہے جس کا برہان ہے، اب برہان کی جو وائف ہے وہ ایکس ملیٹنٹ کی بیوہ ہے. ٹھیک ہے جی. ان کے جو فرسٹ ڈگری فیملی ممبرز ہیں، جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، کسی کا ماموں ہے، کسی کا چاچا ہے، کسی کا باپ ہے، وہ سارے دہشت گردی میں مارے جا چکے ہیں. تو ان سب کا لنک، کامن جو لنک ہے وہ یہی ہے کہ یہ ملیٹنسی کے ساتھ ان کا کلوز ایسوسیشن ان کی ہے. جو ان گروپ کے ساتھ ان کا رابطہ رہا وہ واٹس ایپ کے تھرو، جو میں نے آپ کو بتایا وہ PUBG گیم کے تھرو. اور یہ لوگ آئے یہاں پر، یہ جو آئی ڈی لائی گئی اس موقع پر پڑھنے سے پہلے، یہ تقریباً 2 مہینے پہلے یہ جو حسن ہے یہ لے کر آیا اس کے گھر میں. یہ چاروں افراد وہاں پر گئے تھے، جو ہمارا اوپر کا ایریا ہے، ایز اے ٹورسٹ گئے کیونکہ یہ لوکل ہی ہیں. وہاں سے یہ لے کر گئے، ایک پاور بینک کے اندر یہ بنی ہوئی تھی. پھر اس کی نانی ہے، اس نانی کے اوپر ایک الماری ہے اس میں رکھی گئی، اور کسی کو بھی شک نہیں پڑا کہ اس کے اندر آئی ڈی ہے.